नमस्कार। स्वागत है आपका सोनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सोनो कहानी ओरिजिनल्स खत, जिसे शब्द और स्वर दोनों ही दिए हैं कुमारी कृति मिश्रा ने। कृति जी अपनी इस रचनात्मक यात्रा और इस प्रस्तुति को अपने सभी सम्मानित शिक्षकों के नाम समर्पित करती हैं, जिनकी दी हुई सीख और प्रेरणा ने इस कहानी को आकार दिया है। तो आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कहानी की ओर। बहुत कम ऐसे दिन आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में मिल पाते हैं जिनमें दिली सुकून हो, रूहानियत हो। यूं तो उम्र के कुछ ही सावन देखे हैं, मगर जिसका अपना आंगन छूट जाए, जिसके सर के ऊपर आशीर्वाद का हाथ ना हो, जिसका मन भीतर बाहर से निराश हो, वो क्या करे। ना चले तो दुनिया कहेगी कि पीछे हो गए हो तुम, और जो चलने लगती हूँ तो अंदर बैठा कोई जोर जोर से कहने लगता है, कहाँ भागती जा रही हो और क्यों? कौन था तुम्हारा? ये जिस होड़ में तुम मुझे बिसारे जा रही हो ना, वो भी तुम्हारा नहीं, कोई तुम्हारा नहीं। दिन भर इन्हीं दो शब्दों के बीच मानो एक शीत युद्ध सा चलता रहता है। शाम आते आते इस युद्ध का मैदान यानी कि मैं थक कर किसी रक्त से सराबोर सिपाही की भांति डह जाती हूँ। एक छोटे से आराम खाने का सहारा है, बाकी जिंदगी चल रही है बस। कल शाम मेरे पति पर एक चिट्ठी आई है। जाने कौन इस नाचीज को इतने दिनों बाद याद कर रहा है। एक नजर गई तो मालूम हुआ कि कोई ऑफिशियल चिट्ठी नहीं है, ना ही सरकार का पैगाम है। तो क्या कोई दूर बैठा मेरा अपना है जिसे मेरा ख्याल हो आया है? पता नहीं। यूं तो चिट्ठी कल की आई हुई है, मगर कल एक अन्य व्यस्तता के कारण मैं उसे खोल नहीं पाई। चिट्ठी भले ही लिफाफे में बंद थी, लेकिन मेरे मन में झांको तो कई बार मैं उसे खोल चुकी थी। आज दफ्तर से लौटकर मैं इसे खोलूंगी, देखूं तो सही किसे मैं अब तक याद हूं। शाम के 6 बज चुके हैं। बाहर जोरों की बारिश होने लगी है। सितंबर के महीने में इतनी बारिश शायद मैंने अपने बचपन में देखी होगी। उसके बाद तो यह सौभाग्य नहीं मिला। मेरे छोटे से आराम खाने में आज एक हल्की पीली रोशनी भीतर झांक रही है। बत्ती गुल है और लालटेन की पीली रोशनी में मैं एक प्याली चाय लिए अपने साथी अपने रेडियो को लिए बैठी हूँ। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। इस मीठी सी नज्म ने मन को पुराने दौर में ले जा चुके हैं। अरे, चिट्ठी खोलना रह गया है। अचानक मुझे याद आया तो मैं दौड़कर फ्रिज पर रखे उस भूरे रंग के लिफाफे को ले आई। जब अरसे से जिंदगी में सन्नाटा हो तो एक सादा सा लिफाफा भी खूबसूरत लगने लगता है। प्रिय बेटी लिखकर उसे कलम से बर्बरता से काटा गया है। खून किया गया है इस शब्द का। एक लाश दिखाई पड़ती है मुझे उस खत पर, एक बेटी की लाश। मेरी आंखों ने उस लाश पर आंसू बहा दिए हैं। कम से कम इतनी इज्जत की हकदार तो है वह। आगे लिखा है, परिणीता, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है, इतना कि शायद 10 दिन का सूरज भी उनके नसीब में नहीं। वह तुम्हें बुला रहे हैं, एक आखिरी बार तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर थोड़ी भी इंसानियत बची हो तो आ जाओ। बस इतना ही। ना तुम्हारी अम्मा, ना तुम्हारे इंतज़ार में, कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने पत्र उलट पलट कर देखा, वो लिफाफा भी छान लिया, कहीं कहीं बेटी या परी या कुछ तो लिखा हो, मगर खत बस इतना सा ही है। बारिश बहुत तेज हो गई है। शायद आज रात बिजली नहीं आएगी। शायद इस पीली रोशनी में आज की पूरी रात मैं आंखें बिछाए इसी अंधेरे की गहराई को मापती रहूंगी। लेकर चले थे हम जिन्हें जन्नत के ख्वाब थे, फूलों के ख्वाब थे वो, मोहब्बत के ख्वाब थे।
लेकिन कहाँ है उनमें वो पहले सी दिल लगी। मैंने रेडियो बंद कर दिया। क्यों सुनूं मैं फिर से सब कुछ? वही पुरानी बातें, वही दिल को कुरेद कर जख्मी कर देने वाली, खंजर से दिल में उतार जाने वाली नुकीली सी बातें। क्यों सुनूं मैं? यह तो एक सवाल था जो जाने कैसे छिपते छिपाते मेरे मन की गहराई से तैर कर ऊपर सतह तक आ गया था। मैं खो गई थी इसलिए शायद, वरना इन ख्यालों को तो मैंने मन के एक संदूक में बंद कर रखा था। एक सवाल बाहर आया तो बाकी भी आ गए। देखते ही देखते मुझ पर सवालों की वर्षा होने लगी। ऐसी बारिश सालों पहले हुई थी, फिर इसे देखने की नौबत नहीं आई। मन भारी हो गया था। एक अंधेरा बाहर, एक भीतर, एक लालटेन बाहर, मगर भीतर क्या? घना घुप अंधेरा, और उस अंधेरे को भेदती हुई, चीरती हुई एक चीख। आह, कितना भयावह है ये। मैं पुराना कुछ याद नहीं करना चाहती, नहीं, कुछ भी नहीं। तो तू घर नहीं जाएगी? जाकर देख तो, वो तेरा अपना घर है, वो तेरे अपने माँ बाप है। माँ नहीं ना सही, पापा तो तेरे अपने हैं। चली जा, चली जा, चली जा। बस बस, मैं यूं ही बैठी रही तो पागल हो जाऊंगी। मैं और सोच नहीं सकती। मैं कल ही जाऊंगी, मैं कल ही जाऊंगी। हाँ, मैं कल ही चली जाऊंगी। रात भर बारिश होती रही, बिजली कड़कती, फिर जोरों की आवाज़ से रूह कांप जाती। लग रहा था कहीं बिजली गिरी है, कोई जल गया है पिछली रात। सुबह मैं अपने घर की ओर चल दी। न कोई सुंदर सूट, न महंगे चप्पल, न हाथों में घड़ी, न बाल बनाए, न सुबह की चाय गले से उतरी, न देवता के दर्शन हुए। अल्हड़ सी बिखरी हुई बीती रात की जागी मैं अपने घर से निकल गई। घर क्या, इसे तो मैं अपना आराम खाना ही कहती हूँ। घर तो कब का छूट गया, छत तो कब की उघार हो चुकी है। 3 घंटे बाद मैं आज 8 बरस के भुलाए अपने बचपन के घर, अपने पापा के घर पहुंची हूँ। दीवालों पर हर बार की तरह हल्का पीला रंग नहीं है। आगे टांगे हुए गमलों में अब पहले जैसी मनी प्लांट की बेलें नहीं लटक रही। घर के द्वार पे अब कल्प वृक्ष नहीं लिखा हुआ है, ना ही मेरे नन्हे हाथों की छाप है। कुछ भी पहले जैसा नहीं है। कश्मकश में हूँ कि दरवाजे पर दस्तक दूं भी या यहीं से लौट जाऊं। दिल जोरों से धड़क रहा है। लगता है थोड़ी और तेज धड़का तो इसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई देने लगेगी। सहसा दरवाज़ा खुल गया। मैं सोच में पड़ गई थी। यह दरवाज़ा तो आवाज़ करता था, खुलते या बंद होते वक्त। इतने वक्त में इसने भी बोलना छोड़ दिया। एक अधेड़ उम्र की महिला मेरे सामने खड़ी है। एक दिन इसी घर में ये मेरी माँ बनकर आई थी, और ठीक 2 सालों के छोटे से अंतराल में इसी चौखट से इसने मुझे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया था। आंखों के सामने कल रात का अंधेरा छा गया। मन एक लालटेन ढूंढने लगा, रोशनी का कोई तो सहारा हो। इस अंधेरे को पार आखिर कैसे किया जाए? तभी पीछे से एक नौजवान आकर खड़ा हो गया। बिखरे हुए बाल और यहीं कुछ 15-16 की उम्र होगी। चौड़ी सी मुस्कान, मगर पहचान गायब है। मैं यादों को खंगाल रही हूँ। शायद ये सारथी है। छोटा था तब देखा था, अब तो चेहरा मोहरा बिल्कुल बदल गया है। आओ दीदी, अंदर आओ। सारथी हौले से एक लालटेन ले आया है। मैं बिना कुछ कहे पापा के कमरे की तरफ चल पड़ी। चलते चलते कदम आंगन पर आकर रुक गए। गोला आकार और खंभों से घिरा। ये खंभे उस दिन मेरी हुई सारी जलालत के प्रत्यक्ष गवाह हैं। यह आंगन भी, इसे बदले हुए भवन में सिर्फ यही है जिसने मेरा इंतज़ार किया है। नहीं बदले ये, न शायद भूल सके हैं। सारथी मुझे खींचकर पापा के पास ले आया है। मेरा कमरा अब पापा को दे दिया गया है। हालांकि अब वो पहचान में नहीं आ रहा। पापा एक तखत पर लेटे हुए हैं, एक कंबल ओढ़कर।
जाने किस घड़ी की प्रतीक्षा में घड़ी की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। मुझे देखते ही उठने की कोशिश कर रहे हैं। आप लेटे रहें पापा, आराम से, मैंने कहा तो उनकी आंखें डबडबा आईं। वे रोने लगे, कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पा रहे थे। ये इतने बीमार कैसे और कब हो गए? मुझे किसी ने खबर तक नहीं की। मैंने बड़ी ही कठिनाई से पूछा, क्योंकि आवाज़ तो मेरी भी नहीं निकल रही थी। पापा ने सारथी को इशारा किया। सारथी ने कहा, आपके चले जाने के बाद पापा बहुत परेशान रहने लगे थे। घर आते तो माँ हल्ला मचाती और बाहर रहते तो उनका मन। वो बहुत बीमार रहने लगे थे। मुझे लगा कि शायद काम ज़्यादा हो गया होगा तो मैंने दुकान संभाल ली और पापा को घर पर आराम करने को कह दिया। मगर फिर आप तो जानती हैं कि घर पर माँ आए दिन कुछ न कुछ कलेश करती। धीरे धीरे फिर ये सब इतना बढ़ गया कि पापा घर से बाहर रहने लगे और छिप छिप कर शराब पीने लगे। फिर कुछ दिनों में उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो फिर हम उन्हें अस्पताल ले गए। यही 6 महीने पहले पता चला कि पापा के लिवर में कैंसर है। हमने दवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर कैंसर फैलता गया। डॉक्टर तो कहते हैं कि पापा की उम्र अब उंगलियों पर मापी जा सकती है, इसलिए आज उन्होंने आपको बुलवा भेजा है। सारथी की बातें खत्म हो चुकी थी, मगर प्रतिक्रिया देने को या कुछ भी कहने को मेरे पास शब्द नहीं थे। कमरे में सन्नाटा था, कुछ भी कहने सुनने को बाकी भी कहाँ था। पापा अब भी घड़ी की ओर देख रहे थे। एक नज़र मुझ पर फेरी और हाथ आगे बढ़ाकर सारथी से कुछ कहा। सारथी एक छोटी सी लाल रंग की थैली ले आया और मेरे हाथ सौंप दी। खोलकर देखा तो ये वही जड़ाऊ कड़े थे जिसके कारण मुझे बेघर होना पड़ा था। माँ के कंगन थे ये। बाजार में बड़ी कीमत थी इनकी। इनमें इतनी महीन कारीगरी की गई थी कि आज भी इसकी कीमत लाखों में होगी। इसी कंगन की चोरी का इल्ज़ाम लगा था मुझ पर, और देने वाले यही हाथ थे जिन्होंने उस वक्त थप्पड़ मार कर कहा था, एक चोर कभी मेरी औलाद नहीं हो सकती। किसी लड़के के साथ चक्कर चलाने वाली एक बेशर्म लड़की की बात मैं क्यों मानूं? आज भी ये शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। हालांकि मैंने इन्हें संदूक में बंद कर दिया है, मगर फिर भी इनका शोर मेरे कानों में लगातार पड़ता रहा है। 2 आंसू टप से उस पत्थर के पीले टुकड़े पर गिर पड़े। मैंने उन्हें उसी लाल थैली के सुपुर्द कर दिया। इनकी चमक से मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। मैंने थैली वापस सारथी की ओर बढ़ा दी, लेकिन पापा ने हाथ पकड़ लिया। सूखे हुए शरीर में अब इतनी जान नहीं बची थी कि कुछ कह पाएं। आंखें ऐसी भीतर घुसी थीं जैसे बरसों से बाहर आकर कुछ देखा ही नहीं। चमड़े ने हड्डियों को सीने से लगा लिया था। झुर्रियां मुझे मार्मिक रूप से ताक रही थीं। ये कांपते से हाथ ने आंखों में अथाह आंसू की धारा लिए मेरे हाथ को सारथी के सर पर रख दिया, और मानो कहते हो कि इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी। मैं खुद को रोक नहीं पाई। पापा को गले लगा लिया। 8 बरसों का रुका हुआ पानी आज बारिश बनकर बह चला। इतनी बारिश कई बरसों पहले देखी थी, फिर ऐसी बारिश देखने का सौभाग्य नहीं मिला। बंद आंखों में अंधेरा ही अंधेरा था। मन के संदूक सभी खुल गए। अब कुछ बचा ही कहाँ था कि उनमें रखती, कि अचानक पापा का हाथ लौटकर और मेरी गोदी में आकर गिर गया। आंखें पलट गईं, मुंह खुला रह गया। फेफड़ों ने एक बार बहुत कोशिश की कि सांस को खींच पाएं, लेकिन हार गए। अंतरात्मा इस बोझिल शरीर को छोड़कर दूर आसमान की ओर चली गई। जिंदगी की डोर, सारी भागदौड़, सारी जमा पूंजी, सब लड़ाई झगड़े, सब के सब धरे के धरे रह गए। शरीर पकड़ता रहा अपने अंदर जान फूकने वाली उस आत्मा को, चीखता रहा कि रुक जाओ, मेरा परिवार, मेरा सारथी सब यही है। लेकिन उसने एक न सुनी। सब यहीं छोड़कर कैसे निर्दयता से चला गया। मैंने पापा के शरीर को लिटा दिया।
स्टूल से उठी और बाहर जाने लगी तो देखा आंगन में माँ खड़ी है। दोनों माएँ, एक आंसू में तर साड़ी के पल्लू से मुंह ढांपे अपने हृदय की तीखी मार्मिक चीख को रोकने का भरसक प्रयास कर रही है। सारथी उनसे लिपट कर रो रहा है और एक धुएं से लिपटा हुआ एक साया है, शांत, सफ़ेद, चमकती हुई, बिल्कुल वैसी जैसी मैंने बचपन में देखी थी। बिल्कुल वही रूप, बिल्कुल वही मुस्कान, जैसे मेरे कमरे में लगी हुई तस्वीर में है। एक जिसने मुझे जन्म दिया और एक जिसे मुझे पालने के लिए लाया गया। एक आज विधवा हो गई, एक का इंतज़ार ख़त्म हुआ। उस दुनिया में जाकर आज वो फिर सिंदूर लगाएंगी, क्योंकि आज वो पापा को लेने आई हैं। उनके बिना उन्होंने यहाँ बहुत दुख झेले हैं। आज एक बार फिर विदाई होगी और एक नई दुनिया में आज मेरी अम्मा फिर मेरे पापा का स्वागत करेंगी। मैं सारथी और एक कड़े के लालच में मुझे मेरा बचपन छीनने वाली माँ और उनका सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, सब यहीं रह गया। सब ऐसे छूटा मानो धूल था और कुछ नहीं। विधवा हुई इस औरत पर आज जीवन ने बड़ा तेज प्रहार किया है। उसके चेहरे से गौरव का भाव जा चुका है। न आंखों में वो चमक है, न तन में वो स्फूर्ति। आज वैधव्य ने मानो गंगा जल सा काम किया है। आंसू में भीगी हुई वो अहंकारिणी, वो स्वामिनी कहीं गायब है। और आज उनमें ममता छलक आई है। आज उसने मृत्यु देखी है। आज उसने अंत देखा है। पहली बार इस बड़ी दुनिया में आज वह अकेली खड़ी है। सालों पहले इसी स्थान पर मैं थी। आज वो है और मैं जानती हूँ कि वो इसे वास्तव में जीना सीख जाएंगे। कहीं मेरे मन में उसी गज़ल के बोल गूंज गए हैं। उस मोड़ पे शुरू करेंगे फिर ये जिंदगी। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, खत। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी चोखेर बाली के पहले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।